नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूपी में 6 आईपीएस अफसरों के तबादले, बदले गए चित्रकूट और पीलीभीत के पुलिस कप्तान। देश के धार्मिक स्थानों के दर्शन करना होगा आसान, आईआरसीटीसी ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड में 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 1.5 दर्जन से हुए बच्चे घायल, अफरा तफरी का माहौल मचा। संसद शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में विदेश नीति पर बयान दिए हैं जयशंकर प्रसाद। आइए नजर डालते खबर विस्तार से। प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। पीलीभीत और चित्रकूट के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। वहीं पीलीभीत के एसपी दिनेश पी को गाजियाबाद का एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया है। उनकी जगह चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा को पीलीभीत का नया कप्तान बनाया गया। वहीं आईपीएस बृंदा शुक्ला को चित्रकूट जनपद का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया और आईपीएस बृंदा शुक्ला की जगह जिले के कप्तान के तौर पर पहली तैनाती है। इसके अलावा आकाश कुलहरी को प्रयागराज के एडिशनल सीपी बनाया गया और आकाश कुलहरी इससे पहले प्रयागराज के एसएसपी भी रह चुके हैं। आईपीएस किशोर तिवारी को डीआईजी फायर सर्विस में तैनाती दी गई है। साथ ही आईपीएस अष्टभुजा सिंह को एसपी रेलवे प्रयागराज बनाया गया है। इन सभी बदलावों ने इलाके में सनसनी फैला दी। भारतीय रेलवे के प्रयास से देश में धार्मिक स्थलों के दर्शन करना अब और आसान हो जाएगा। श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से सफर कराने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने बड़ा फैसला लिया है। आईआरसीटीसी के इस फैसले से प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए साथ कई ट्रेनें रवाना की जाएंगी। आईआरसीटीसी ने भारत गौरव टूरिस्ट एन के तहत रेलवे के से 4 और ट्रेनें ली हैं। इस चारों ट्रेनों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर चलाया जाएगा और अभी तक आईआरसीटीसी केवल एक ट्रेन गौरव के तहत रामायण यात्रा सर्किट चला रहा था। यह ट्रेन खूब पसंद की जा रही थी और इसी वजह से आईआरसीटीसी ने रेलवे से 4 और ट्रेन लेने का फैसला किया। इन 4 ट्रेनों को मिलाकर आईआरसीटीसी की भारत गौरव के तहत चलने वाली ट्रेनों की संख्या 5 हो जाएगी और आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अलग अलग थीम पर चलेगी। रेलवे मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेन रूटों अलग अलग होंगे और जिस तरह रामायण यात्रा में भगवान राम से संबंधित स्थलों के लिए ट्रेन चलाई गई उसी तरह से ये ट्रेन भी चलाई जाएंगी। मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों का संभावित रूट ज्योतिर्लिंग थीम, गुरु कृपा थीम, जगन्नाथपुरी सर्किट, जैन सर्किट आदि होगा। उत्तराखंड में पहाड़ों में पार्किंग एक बड़ी समस्या है, खासकर टूरिज्म सीजन में। मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी जैसे शहरों में टूरिस्ट के साथ ही आम जन आदमी भी जाम से बेहाल हो जाते हैं। भविष्य में टूरिस्ट की आदम बढ़ने से यह समस्या और भी बिगड़ाल हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार अब टनल पार्किंग बनाने जा रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी में 2-2 जगह पर, टिहरी में 6 जगह पर पहाड़ काटकर टनल बनाने के लिए पार्किंग बनाने की योजना है। टनल पार्किंग का काम एक्सपर्ट संस्थाओं यानी एनएचआईडीसीएल, आरवीएनएल और टीएचडीएसी को दिया गया है। पौड़ी के लक्ष्मण झूला और देवप्रयाग के सौड़ में बाकायदा जमीन भी एक्वायर कर ली गई है। मसूरी में
कैप्टी फॉल में बनने वाली पार्किंग के लिए साइट इंस्पेक्शन भी कर दिया गया है। हालांकि पर्यावरण मामलों के जानकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आशंकित भी हैं। एनवायरमेंटल एग्जीक्यूटिव आशीष गर्ग का कहना है कि टनल पार्किंग कोई स्थायी समाधान नहीं है। झारखंड के गिरिडीह में कोडरमा खौरी महुआ मुख्य मार्ग में कोल्डीहा ग्राम के पास से शाम हादसा हो गया। यहाँ निमाडीह स्थित निजी स्कूल बस के पलटने से 1.5 दर्जन बच्चे घायल हो गए। हालांकि सभी बच्चों अभी सब कुशल हैं। पुलिस हादसे की जांच भी कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार धोड़दम्बा ओपी क्षेत्र के निमाडीह में डीपीएस नाम के स्कूल से संचालित है और स्कूल में छुट्टी होने के बाद विद्यालय के बच्चों को लेकर बस से निकली, जो अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और बस के अंदर फंसे हुए बच्चों को निकालने में जुट गए। अफरा तफरी माहौल के बीच सारे बच्चों को बाहर निकाला गया। खबर पाकर घोड़दम्बा पुलिस की भी पहुंची और चोटिल करीब 1.5 दर्जन बच्चों को स्थानीय निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि किसी के बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई है। प्राथमिक इलाज के बाद सारे बच्चों को घर भेज दिया गया। वहीं घटना के बाद बस को अपने कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है और चालक भागने में सफल रहे हैं। मायानगरी मुंबई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला से वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्म में काम कराया गया। महिला की शिकायत के आधार पर एक आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अन्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि फिल्म शूटिंग के दौरान एक फ्लैट के अंदर उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार डीसीपी अजय कुमार बंसल ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि 29 नवंबर को एक महिला द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही अन्य 3 आरोपियों को पकड़ने की प्रयास जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि फ्लैट के अंदर बोल्ड शूटिंग के नाम पर महिला का यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए अपना प्रयास तेज कर चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 4 को पुलिस द्वारा कथित तौर पर अश्लील फिल्म बनाने वाले एक्स रेंडेड विजुअल्स इंटरनेट पर अपलोड करने के आरोप में एक महिला समेत 4 लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह शिकायत 29 वर्षीय एक मॉडल द्वारा दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि वेब सीरीज के नाम पर बोल्ड दृश्य करने के बहाने उसे धोखा दिया गया था। भारतीय सेना ने एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। वरिष्ठ अधिकारी केसी पंजनाथन की दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल केसी पंजनाथन 101 एरिया जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर तैनात और वो मेघालय के शिलांग में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार यह सूचना दी गई है और पंजनाथन ने भारतीय सेना के कई प्रतिष्ठित विभागों में अपनी सेवाएं दी। उनके गुजर जाने से भारतीय सेना में शोक की लहर बनी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भारत की विदेश नीति के ताजा घटनाक्रम पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बयान दिए। आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआती हो रही है, जबकि सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने राज्यसभा के नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया है और दिल्ली एम्स सहित देश भर के कई मुख्य सरकारी अस्पतालों में डेटाबेस को कथित तौर पर हैक करने के मामले में चर्चा की मांग की गई है। संसद की शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले संसद परिसर में रक्षा मंत्री और लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, जबकि राज्यसभा सचिवालय ने शीतकालीन सत्र के एक दिन पहले अपने सदस्यों के लिए एक आचार संहिता भी जारी की है। यह पहला सत्र होगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा पहले
उस दिन उन सदस्यों को श्रद्धांजलि देगी जिनका निधन इस दौरान हुआ है, और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जिनकी लंबी बीमारी के बाद अक्टूबर में निधन हो गया था, याद किए जाने वाले दिवंगत सदस्यों में से एक है। इसके बाद एस जयशंकर ने विदेश नीति पर अपनी बातें रखी हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के ऐलान के महज 24 घंटे का समय बचा है, और ऐसे में नेताओं से लेकर जनता की धुकधुकी बढ़ गई है। उधर कांग्रेस के नेता और सीएम की रेस में शामिल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूबे में सरकार बनाने का दावा किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति चेयरमैन और नादौन से प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एग्जिट पोल के बयानों पर सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री एक दिन के लिए खुश होना चाहे तो वो हो ले, क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद वह दुखी ही होंगे। उन्हें साफ नवंबर भर में कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे और कोई भी प्रत्याशी अपना क्षेत्र छोड़कर प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एग्जिट पोल को लेकर दिए गए बयानों को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्यमंत्री एक दिन के लिए खुशी चाहते हैं तो वह खुश हो ले। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि चुनाव नतीजों में वह दुखी होने वाले हैं। परिणाम के बाद कांग्रेस के न जीते हुए विधायक की खरीद फरोख्त की चर्चाओं पर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के जीते हुए विधायक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, जिनकी खरीद फरोख्त करना नामुमकिन होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को आईपीएल 2023 के बाद के चरणों के दौरान विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता पर बड़ा संदेह होने के साथ ही एक बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून को खेला जाएगा, जिसका अर्थ है कि खिलाड़ी प्लेऑफ के दौरान भी बाहर हो सकते हैं। आईपीएल में आगे शेड्यूलिंग को लेकर भी टकराव हो सकता है, क्योंकि आईसीसी 7 दिन पहले किसी अन्य टूर्नामेंट की अनुमति नहीं देता है। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के साथ किसी भी संभावित टकराव को टालने की कोशिश करेंगे, और हम समझते हैं कि संभावित रूप से खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर समस्या हो सकती है। 7 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने के लिए तैयार आईसीसी के साथ एक फिक्स में है। वहीं तारीख खतरनाक रूप से आईपीएल का फाइनल के करीब है, और ऐसे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का लक्ष्य मई के अंत में फाइनल करना है। आईसीसी के नियम तय करते हैं कि आईसीसी इवेंट से 7 दिन पहले कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जानी चाहिए। ऐसे में आईपीएल फाइनल 30 मई या उससे पहले करना होगा। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा है कि हम जानते हैं कि हम संभावित आरंभ या समाप्ति तिथियों पर चर्चा कर रहे हैं, और हमने अभी दोनों तारीखों को फाइनल नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि आईपीएल मार्च के अंत में शुरू होगा और मई के आखिरी हफ्ते तक खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का मानना है कि एमसीडी चुनाव में उनकी पार्टी के खिलाफ साजिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी रुझानों में आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि इस बार भी उनकी ही पार्टी सत्ता में कब्जा करेगी, और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, परिसीमन हुआ है, ये लोकल चुनाव है, ऐसे में गड़बड़ हो सकती है। हम एग्जिट पोल में नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल में विश्वास रखते हैं। वहीं आदेश गुप्ता ने कहा कि बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। एक-एक बूथ पर 90 से ज्यादा वोट काटे गए हैं। हमारे खिलाफ साजिश की गई है, और फिर भी हम बहुमत प्रचंड करेंगे और हमारा मेयर ही बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सत्ता से बाहर करने की लाख कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर ही है। अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने दिल्ली की चिंता ही नहीं बल्कि पूरे देश में वे घूम रहे थे।
दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतगणना चल रही है और शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 126 आंकड़ों से थोड़ी आगे है और 128 वार्डों में लीड कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है और 109 वार्डों में बढ़त लेकर चल रही है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम चुनाव में मिल रही बढ़त को देखते हुए मान केजरीवाल को बधाई देने आए हैं। कुछ देर बाद सीएम केजरीवाल भी कार्यालय पहुंच सकते हैं और दूसरी तरफ आप कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी कार्यालय पहुंच गए हैं। एग्जिट पोल्स के अनुमान गलत साबित हुए हैं और आपको एक तरफा जीत नहीं मिल सकती दिख रही है। भाजपा दूसरे नंबर पर जरूर है लेकिन आम आदमी पार्टी से बहुत कम अंतर से पीछे नहीं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। आरबीआई ने कहा कि तीसरी तिमाही में 4.4% और चौथी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 6.3% रही थी। वहीं अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में भारत की विकास दर 7.1% रहने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने भारत के विकास दर के अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर 6.9% किया था। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जीडीपी विकास दर के अनुमान में कटौती के बावजूद बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना रहे। आरबीआई ने महंगाई दर के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है और आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर के अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। ये आरबीआई के संतोषजनक दायरे के ऊपर है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 3 माह के निचले स्तर 6.67% तक पहुंच गई। हालांकि इस गिरावट के बावजूद मौजूदा कैलेंडर ईयर की शुरुआत से अब तक महंगाई दर 6% से नीचे नहीं आई है। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस सदन के साथ साथ राष्ट्र की ओर से सभापति को बधाई देता हूं। आप संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। यह देश के कई लोगों के लिए प्रेरणा है। आप सदन में इस प्रतिष्ठित पद पर शोभा बढ़ा रहे हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से पीएम मोदी ने कहा कि हमारे उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। इस प्रकार वह जवानों और किसानों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह संसद सत्र ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जब भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है। ये मोदी ने कहा कि हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से आती है। उनसे पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समाज के हाशिए पर बड़े बड़े वर्गों से थे और अब हमारे उपराष्ट्रपति किसान पुत्र ही है। हमारे उपराष्ट्रपति को कानूनी मामलों का भी बहुत ज्ञान है और उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा में काफी वकील हैं और इसलिए उपराष्ट्रपति महोदय को सुप्रीम कोर्ट के अपने वकील साथियों की कमी नहीं खलेगी। जन स्वराज यात्रा के 66वें दिन आज राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड के गांवों में रहे। यहाँ उन्होंने नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार उतना बुरा नहीं है जितना सिस्टम में बैठे नेताओं ने बना रखा है। नेता ऐसा माहौल अपने निजी हित के लिए बनाए हुए हैं ताकि उनको बंदूक वाले सरकारी गनमैन मिल सके। पीके ने कहा कि मैं पिछले 65 दिनों से बिहार के हर गली मोहल्ले घूम रहा हूँ और मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। सवाल है कि जनता दूसरे नेताओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आम जनता से जो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो वादा किया था, उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने आम जनता से वोट तो लिया पर उनका भला ना कर करके अपने अपने परिवार वालों का भला किए। इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 60% लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है
उनकी किस्मत भी मजदूरी करना ही लिखा है और मजदूरी कर भी रहे हैं। बिहार में जो खेती कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से यूरिया, पोटाश, बीज समय पे भी नहीं मिल पा रहा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एक मतदान कर्मी की ड्यूटी को लेकर लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल करीब 6 महीने पहले मौत के शिकार हुए कर्मी की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई और 5 दिसंबर को हुए चुनाव में मृत कर्मी की ड्यूटी न करने के बाद 6 दिसंबर देर शाम 50 कर्मियों को गैर हाजिरी बताकर 2 दिन का वेतन काटने के साथ साथ वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिए गए। दरअसल चुनाव प्रक्रिया को अगर समझा जाए तो किसी भी शख्स को ड्यूटी लगाने के बाद सबसे पहले उसका ड्यूटी कार्ड जारी किया जाता है। इसके बाद उसका प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण के बाद ही उसकी ड्यूटी बाकायदा मतदान कर्मी के रूप में लगाई जाती है। जब किसी भी का पहले ही निधन हो चुका हो तो आखिरकार उसकी ड्यूटी कैसे लगी, उसका ड्यूटी कार्ड कैसे जारी हुआ, उसकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई और उसका नाम उन मतदान कर्मियों की सूची में कैसे शामिल हुआ, यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो बड़े ही गंभीर हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतगणना चल रही है और दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना चल रही है और शुरुआती रुझानों में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन परिणाम आने के पहले ही आप गदगद हो रही है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि आपको 180 के आंकड़े को पार कर जाएगी और दिल्ली में आपका ही मेयर बनेगा। और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली को हम ही साफ करेंगे और अभी ईवीएम खुली है, कुछ देर ही पहले सब क्लियर हो जाएगा। हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एमसीडी चुनाव को लेकर कहा है कि मैं शुरू से बोल रहा हूं और जो रुझान आ रहे हैं वह भाजपा के पक्ष में है, इसलिए बीजेपी का ही अगला मेयर बनने वाला है। बीजेपी ने जिस प्रकार से काम किया है वह सबने देखा है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि बीजेपी ही जीत रही है। मैं बता रहा हूं एग्जिट पोल में उलट बीजेपी का मेयर ही होगा। राजस्थान कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा का कहना है कि उनका डीएनए कांग्रेस है, कांग्रेस उनका परिवार है। रंधावा ने कहा कि जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं वह कांग्रेसी नहीं हो सकते, जो कांग्रेस के वफादार हैं वह कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं हो सकते। सुखविंदर सिंह ने कहा कि वे नहीं मानते कि राजस्थान के हालात चिंताजनक हैं या फिर पंजाब के जैसे हैं। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान पर सुखविंदर सिंह ने कहा है कि वे अभी नए हैं और पहली बार राजस्थान आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद मिल बैठकर सबसे बात करेंगे। और राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि वे जिस प्रकार से पंजाब की धरती से आए हैं वहां गुरु नानक जी के सांझी वार्ता के संदेश दिए हैं। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के विवाद पर रंधावा ने कहा कि ऐसा सब राज्यों में होता है। पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उस पर वे खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं मिल बैठकर पूरे मामले को सुलझा लूंगा। आप देख रहे थे अब तक देश दुनिया की बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।